नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे दो ऐसे स्टॉक्स जो एआई सेक्टर के रिलेटेड है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप दुनिया में कहीं पर भी जाओगे तो हर कोई इंडस्ट्री या हर कोई इंसान एआई ही प्रेफर कर रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the ability of a computer or machine to think, learn and make decision like humans। यानी जो एआई है वो इंसानों ने ऐसे डेवलप किया है, जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसे डेवलप किया है कि जो मशीन द्वारा काम है वो पूरा इंसानों की तरह ही होना चाहिए। यानी फोटोशॉप रहने दो या इंडस्ट्री में रोबोटिक्स वर्किंग रहने दो, हमने हमें बस वॉइस कमांड देना है या कमांड सेट करना है, सारा काम ऑटोमेटिक ही हो जाता है। अगर आप मोबाइल स्मार्टफोन यूज करते होगे तो आपने देखा होगा जो फोटोशॉप है वो भी एआई बेस्ड है। आपके फोटोज ऑटोमेटिक एडिट हो जाते हैं। यानी जो कॉमन मैन है वो भी एआई का फील ले सकता है, वो उनका काम आसान कर सकता है। इसलिए दोस्तों हमें इस सेगमेंट के स्टॉक जानना भी बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया अब धीरे धीरे एआई पर डिपेंड हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड हो रही है। जो आईटी इंडस्ट्रीज है या और भी जो बड़े बड़े कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, सब लोग एआई प्रेफर कर रहे हैं। इसकी वजह से उनका काम आसान हो रहा है और जल्दी भी हो रहा है। इसलिए हमें इस सेगमेंट के स्टॉक्स जानना भी बहुत जरूरी है। यानी जो कंपनीज एआई का काम कर रही है, हमारा काम इतना आसान कर रही है, तो ऐसे कौन से कंपनीज है और उनके स्टॉक्स कौन से है ये भी जानना हमें बहुत जरूरी है। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम जानेंगे दो ऐसे स्टॉक्स जो एआई रिलेटेड है, जो अभी बहुत टॉप में चल रहे हैं। आपको ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। हमारा काम है बस आपको अच्छे स्टॉक्स आपके नजर में लाना, आपके वॉच लिस्ट में लाना। आपका काम है आप खुद एनालिसिस कीजिए और जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनकी सलाह से ही पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। हम ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हम आपको इंडिकेट नहीं करते कि आप पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करें। सो गाइज, सबसे पहली कंपनी एप्पल टेक्नोलॉजीज, AFFLE, एप्पल। आप देख सकते हो ये कंपनी का सिंबल AFFLE। और ये कंपनी का चार्ट है जो वीकली चार्ट है। और आप देख सकते हो ये कंपनी का चार्ट कंटिन्यूअस ग्रोथ की रडार पर है। थोड़ी ग्रोथ, थोड़ा करेक्शन, दोबारा ऊपर, थोड़ा करेक्शन, कुछ इस तरह से स्टॉक कंपनीज आगे चलकर मल्टी बैगर्स बनते हैं। जिन कंपनियों का स्टॉक की प्राइस ऐसे रैपिडली ऊपर की तरफ जाती है तो वो आगे चलकर रैपिडली नीचे भी आती है। हमें देखनी है ऐसी कंसिस्टेंट ग्रोथ जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में बनाए रखे। हम इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट भी जरूर देखेंगे ताकि आपको आइडिया आ सके कि ये कंपनी किस तरह से रैली कर रही है और किस समय से इनकी प्राइस कैसे रही है। आप देख सकते हो ये कंपनी का आईपीओ लगभग 2019 में लॉन्च हुआ था। तब इन इस स्टॉक की प्राइस थी 188 रुपीज। लेकिन 5.5 6 साल में ही इस स्टॉक की प्राइस अभी 1939 रुपीज है। आप देख सकते हो इस कंपनी के स्टॉक ने जो भी इनके इन्वेस्टर रहे उन्हें व्हाट अमाउंट ऑफ रिटर्न, कितना रिटर्न दिया है इन्वेस्टमेंट पर, आप देख सकते हो यहाँ पर। देन हम जानेंगे ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये कंसिस्टेंट फ्लैट है और धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडीली ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पर हमें रैपिड ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना बहुत जरूरी है। जब हम फंडामेंटल एनालिसिस चेक करेंगे तो हमें और भी आइडिया और भी क्लैरिटी आएंगी पर्टिकुलर स्टॉक में। आप देख सकते हो जो पी रेशियो है इसका बहुत ओवर वैल्यूड है। यानी ये जो स्टॉक है अभी फिलहाल बहुत ओवर वैल्यूड है। जैसे इस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन आता है, स्टेबिलिटी आती है, पी रेशियो थोड़ा कम होता है, तो हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। जो सेक्टर का पी रेशियो है वो सिर्फ 25 है। सेक्टर के पी से ज्यादा स्टॉक का पी है। क्योंकि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लोगों में क्रेज बन चुका है एआई का। और हर कोई एआई के स्टॉक बाय करना चाहता है, उनके पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहता है। इसलिए मैंने आपको दो ऐसे स्टॉक्स बताए आज, वो आगे चलकर मल्टीबैगर बन सकते हैं। आपको कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ ये ओवरव्यू लुक भी कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कंपनी का क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू का ग्रोथ, ये मार्च 23 का है, 2023। तब इस कंपनी का रेवेन्यू 1434 सीआर था और प्रॉफिट 245 सीआर।
देन नेक्स्ट ईयर मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 1843 सीआर और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया 297 सीआर। रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो डेप्थ, डेप्थ जितना कम रहे उतना उस कंपनी में अच्छा होता है। ये पॉजिटिव सिग्नल रहता है कि कंपनी का डेप्थ कम है। अगर डेप्थ ज्यादा रहा और कंपनी कितनी भी स्ट्रांग रहने दो, लेकिन अगर डेप्थ ज्यादा रहा तो ये आगे चलकर डूब भी सकती है। आप देख सकते हैं मार्च 2025 का रेवेन्यू 2266 सीआर और जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है 382 सीआर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ईयर का भी इनका रिजल्ट कैसे आता है, फाइनेंशियल रिजल्ट कैसे आता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी देखने वाली बात ये भी है कि ये कंपनी का जो डेप्ट है वो कम हो गया है एज कंपेयर टू 2 साल के कंपैरिजन में। इस कंपनी का डेप्ट कम हो गया है 77.22 सीआर। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इसलिए आप इस कंपनी को आपके वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और ये आगे चलकर आपके अच्छी ग्रोथ भी दे सकती है। नेक्स्ट कंपनी हम देखेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये चार्ट आप देख रहे हो केपी टेक्नोलॉजी का, स्पेल करता हूं मैं सिंबल KPITTECH। ये इस कंपनी का सिंबल है और आप इस कंपनी का चार्ट भी देख सकते हो। ये मंथली चार्ट है इस कंपनी का और आप ग्रोथ भी दे सकते हो। कम टाइम में कितनी ग्रो किया है इस कंपनी में। ये भी कंपनी लगभग 2019 में ही लॉन्च हुई थी और इसके बाद स्लो एंड स्टेडी कंपनी ऊपर जाती रही। लोगों में जो क्रेज था एआई की वजह से, इसकी वजह से जो भी एआई के स्टॉक है वो बहुत ऊपर की तरफ चले गए कम समय में। लेकिन अभी इस स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को नजर आ रहा है। जैसे ही ये करेक्शन का फेज खत्म हो जाए, आप एक टारगेट रख सकते हो। जब स्टॉक की प्राइस लगभग 1000 या 1100 के आसपास आ जाए, तब आप इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, SIP, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा बाइंग कर सकते हो। 2-3 स्टॉक, 2-3 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक, कुछ इस तरह से आप एवरेज कर सकते हो। अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर भी रहे तभी एवरेज हो जाएगा, या नीचे भी रहे तभी ये एक एवरेज वैल्यू रहेगी, यानी आपका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। हमारा काम है आपको अच्छे स्टॉक सजेस्ट करना। हम आपको ये सजेस्ट नहीं करते कि आप इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में बाइंग या ट्रेडिंग करें। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अब हम इस कंपनी का फंडामेंटल्स भी जरूर देखेंगे। आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स है, लेकिन जो एप्पल कंपनी का पीओ था, पी रेशियो था, उससे बहुत कम है इस केपीआईटी टेक्नोलॉजी का पी रेशियो 39.2। और जो सेक्टर का पी रेशियो है वो 17.50 है। यानी ये कंपनी का पी रेशियो अभी स्टेबल है, ज्यादा भी ओवर वैल्यूड नहीं है। ये आप देख सकते हो। अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल भी जरूर देखेंगे। यहाँ पर आप फाइनेंशियल में देख सकते हो रेवेन्यू कंपनी का जो मार्च 2023 में था 3365 सीआर था और जो प्रॉफिट था वो 381 सीआर था और जो डेप्ट है 49.21 सीआर। आपको ये बस छोटे पर्दे पर एक ओवरव्यू नजर आता है, यानी कंपनी कैसे चल रही है। आप बस ये छोटी बातें भी देखोगे, कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और डेप्थ, तभी आपको पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। जब आप और डेप्थ में जाओगे तब आपको और भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बेसिक लेवल पर इन चीजों को जरूर देखना। जो भी बिगिनर्स है उनके लिए ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। तभी आपको टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस कंपेयर करके आप कोई भी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनी चूज कर सकते हो जो शॉर्ट टर्म में मल्टीबैगर भी बन सकती है। आप मार्च 2024 का भी देख सकते हो, जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया है 4872 सीआर और जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया है 595 सीआर। और यहाँ पर एक अच्छी बात देखने की ये भी है कि जो डेप्ट है 44 पॉइंट सीआर, यानी प्रीवियस जो ईयर है उससे इस कंपनी का कर्जा कम है। यानी ये कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ाने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है, ना कि डेप्ट। डेप्ट यानी कर्जा, ये कंपनी को ज्यादा डेप्ट रहा तो ये कंपनी को ले भी डूबती है, कितना भी बड़ा नाम रहने दो कंपनी का, लेकिन डेप्ट जैसे बढ़ता है आगे चलकर वो कंपनी डूब भी सकती है। मार्च 2025 का रिकॉर्ड हम देख सकते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू भी बढ़ गया है 5842 सीआर और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया है 840 सीआर। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आप देख सकते हो, डेप्थ जो है
1.53 सीआर, यानी कितनी मात्रा में इस कंपनी में एक ही साल में डेप्ट कम हो गया है। अब जो रिजल्ट आएगा मार्च 2026 का, वो हमारे लिए बहुत देखने के लिए काम रहेगा। यानी कि आपको उस रिजल्ट पर भी फोकस करना है, ये कंपनी का रेवेन्यू कितना होता है और प्रॉफिट कितना होता है। जो अभी एआई का क्रेज चल रहा है, इसकी वजह से बहुत लोगों का फोकस एआई बेस्ड कंपनीज पर है, और ये कंपनीज आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दे सकती है। इसलिए आप इन कंपनीज को आपके वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए। अगर आपको सही लगे तभी आप इन स्टॉक में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कीजिए। हमारा बस काम है आपको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आप हमारे चैनल द्वारा शेयर मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस तक का सब टॉपिक सीखने वाले हो, फंडामेंटल एनालिसिस भी और टेक्निकल एनालिसिस भी। हमने टेक्निकल एनालिसिस पर पहले वीडियो भी बनाए, व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके 3 पार्ट्स बनाए। एनएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप कैसे अच्छे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी वीडियोस हमने बनाए, आप देख सकते हो, ताकि आपका फंडामेंटल एनालिसिस और भी स्ट्रांग हो जाए। और जो प्राइस एक्शन पैटर्न है, जो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, वो भी हमने वीडियो द्वारा बनाए। और अगर आप वो पैटर्न सीखते हो, तो आप कोई भी इंडेक्स में, कोई भी स्टॉक में, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कोई भी रहने दो, आप वहां पर अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हो। इसलिए आपको वो प्राइस एक्शन पैटर्न भी सीखना बहुत जरूरी है। होप सो गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू।